स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 3। लॉगरिथम हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं और जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम, मतलब लॉगरिथम का मतलब क्या, वो दिखता कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, उस पर हमने काम किया था। एंड जो ग्राफ थे वो काफी भारी ग्राफ थे, एकदम से मैं समझ सकता हूं कि वो पचे नहीं होंगे, है ना। कि जो हमने कल लॉग के, जो पिछली क्लास में लॉग के जो 2 भारी भारी ग्राफ बनाए थे कि जब a 1 से बड़ा हो तो लॉग की शक्ल ऐसी, ठीक है, 1,0 से पास होके जाता था, और जब a आपका 0 से 1 हो तो लॉग की शक्ल इस तरीके से ना। तो ये एक हेवी रेसिपी की तरफ है ना। ये जो 2 ग्राफ थे कल आपको एक हेवी रेसिपी की तरह लगे होंगे कि जो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है बट पची नहीं होगी ये बात, है ना, कि ये पता नहीं क्या भयानक भयानक बातें करा दी थी। मैं समझ सकता हूं, मैंने भी जब, मतलब कोई भी बंदा जब इनिशियल में लॉग के ग्राफ देखता है 11th से बिल्कुल जस्ट 10th से जस्ट पढ़ के आता है और सामने उसके जब ऐसे भारी भारी ग्राफ आ जाते तो एकदम से समझ में नहीं आता है। बट एक बार बस इनको देख के रखो कि a 1 से बड़ा होगा तो ऐसी शक्ल आएगी, a जब 0 से 1 होगा तो ऐसी शक्ल आएगी। जब मैं आपको लॉग इनइक्वालिटी फिर से एक्सप्लेन करूंगा, जब हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर मैं इनको और एक बार डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इनकी मदद से ही हम लॉग इनइक्वालिटी को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो खैर अभी तक बस ये तो ऐसे देख के तो रखो कि हाँ इस टाइप की कुछ पिक्चर है भैया मार्केट में कि लॉग की शक्ल ऐसी होती है, जब a 1 से बड़ा होता तो ऐसा दिखता है लॉग, और जब a 0 से 1 के बीच में होता है तो ऐसा दिखता है, ठीक है। खैर तो यहां तक हमने कल लॉग क्या मतलब होता है, लॉग किससे आया। लॉग इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, वो भी नंबर कैसा, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है लॉग, है ना। ये मैंने आपको कल अच्छे से समझा दिया था। तो कल यहां से निकल के आया था कि इसको बोलते हैं y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस a या x ऑन द बेस a, है ना, वेर x क्या होता है पॉजिटिव, a भी क्या होता है पॉजिटिव, और a क्या नहीं होता है 1 नहीं होता है ना। जब जब लॉग मार्केट में आएगा वो अपने साथ बैग में 3 चीजें भर के लेके आएगा। क्या कि ऐसा बोलेगा लॉग क्या है कि लॉग x ऑन द बेस जहां पर भी आया वो क्या बोलेगा कि भैया मैं तभी आ पाऊंगा, मेरी 3 कंडीशन है कि x को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, a को भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, और a 1 नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी गड़बड़ कर गया तो मैं नहीं आ पाऊंगा, मतलब मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा। तो लॉग x ऑन द बेस से कब वैलिड होगा, जब ये 3 बातें एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री जैसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि सर x3 ले लो सर, है ना, x3 ले लिया और बेस कितना ले लिया 1 ले लिया, तो बेस 1 पॉजिटिव भी है x पॉजिटिव भी है, तो सर 2 चीजें तो सेटिस्फाई कर रही है, ये भी और ये भी, पर a क्या बोला मैंने 1 नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है सर, ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि a को भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव। सर अगर a 2 हुआ, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और ये 1 भी नहीं है ना, तो ये चल जाएगा, ठीक है। यहां तक मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था, है ना। फिर अगेन बोल रहा हूं मैं, अगर ग्राफ नहीं आए भैया तो बस उनको देख के रखो, है ना, उनके नाम का जाप करो आप आराम से। जब हम आगे पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज, लॉग इनइक्वालिटी, वहां हम और अच्छे से पूरी तबीयत से पूरे ढंग से पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। तो अभी तक बस ऐसा हल्का सा देख के तो रखो, है ना। तो कल की क्लास में अगर ग्राफ समझ भी नहीं आए तो दुखी नहीं होना, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनिशियल में सबको प्रॉब्लम होती है, कोई आप नए बंदे नहीं हो, ठीक है। आ गए तो फिर तो मतलब बात ही कुछ हो रही, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे सर, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है जो काफी भयानक है, सिंपल सी 2-4 प्रॉपर्टीज है, 2 या 4 प्रॉपर्टीज है, और पर यूज बड़े ढंग से होती है ना, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, हेडिंग क्या, हमारा हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, है ना। क्या हेडिंग लगाई आपने, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। यस सर, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं इसी चीज को थोड़ा, ये जो मैंने लिखा था कल, मैंने आपको ये बता दिया था कि लॉग x टू द बेस a इक्वल्स टू y हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x इक्वल्स टू a की पावर y लिख सकते हैं। आई होप आपने एक बार कॉपी रिवाइज कर ली होगी, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था आपने अच्छे से सुना भी होगा, समझा भी होगा और नोट भी किया होगा, और आपने जो नोट करा हुआ है इस लेक्चर को, 3rd लेक्चर को देखने से पहले एक बार आप उसको क्या कर रहे होंगे, रिवाइज भी करके बैठा होगा, ठीक है सर। तो ये मैंने बता दिया था ना, ये बता दिया, इसी की मदद से सारी की सारी लगभग सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो जाएगी, ठीक है।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में फर्स्ट प्रॉपर्टी मार्केट में है कि लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग वाई टू द बेस ए इक्वल्स टू बी लॉग एक्स वाई टू द बेस ए, है ना। मतलब दो लॉग का अगर बेस सेम है, क्या सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो वो एडिशन में है, तो उनकी जो वैल्यूज का जो वैल्यूज है वो आपस में क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगी। और यहां पर बेस क्या रहेगा, ए, है ना। नॉर्मल किताबों में इसको एम और एन बोलते हैं कि लॉग एम ऑन द बेस ए लॉग एन ऑन द बेस ए इक्वल्स टू बी एम इंटू एन, है ना। ठीक है सर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दो लॉग का जब सम आएगा तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है। शर्त है क्या कि दोनों के बेस क्या होना चाहिए, सेम, है ना। मतलब कल को अगर ऐसा आ जाए कि log 3 ऑन द बेस 2 प्लस log 4 इन द बेस 2, तो उसको क्या लिख सकते हैं, log इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 12 ऑन द बेस 2, है ना। ये बेस सेम रहेगा। ठीक है। अब जैसे यहां पर log 2 ऑन द बेस 3 और यहां पर 3 आ गया, तो सर अब भी मतलब ये हो जाएगा सर अब क्या लिखेंगे सर, अब मतलब अब इनमें से यहां पर क्या लिखेंगे सर, इन दोनों का कुछ भी एवरेज नहीं, ये ऐसी कोई मतलब ऐसे कोई फालतू रूल नहीं है ना। ये रूल कब है, जब बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। तो लॉग, अगर दो लॉग का सम है तो उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, या लॉग ऐसा भी बोला जाता है मार्केट में कि लॉग एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देता है, या मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में चेंज कर देता है ना। काफी भयानक रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये हमारी है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब ये आई कहां से, इसका प्रूफ क्या है वो हम प्रूफ करेंगे ना, प्रूफ करेंगे। पहले में एक बार हम प्रॉपर्टीज थोड़ी देख तो लें। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी लॉग m ऑन द बेस a log n ऑन द बेस a, और डिफरेंस आ जाए, जब दो लॉग का डिफरेंस आ जाए और अगेन बेस सेम होना चाहिए। ये सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेस लिख नहीं पा रहा हूं मैं, बेस सेम होना चाहिए, तो उसको हम लिख सकते हैं डिवाइड में m बाई n, है ना, टू द बेस a। ठीक है। तो जब दो लॉग का डिफरेंस आएगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड के फॉर्म में ना, डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है सर। थर्ड प्रॉपर्टी है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लॉग m टू द पावर n ऑन द बेस a इक्वल्स टू, उसको लिख सकते हैं n log m ऑन द बेस a। ठीक है। ये जो पावर है ये उचक के आगे आ जाएगी, मतलब ये जो पावर आएगी तो किसके, इसमें इसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगी, मतलब इनटू ऐसा हो जाएगा। जैसे कल को ऐसा लिखा हो कि log x टू द पावर 2 ऑन द बेस a, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 log x ऑन द बेस a, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है सर। हाँ यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक जो भी लिखा आपने, है ना। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है लॉग की इंपॉर्टेंट, है ना। आगे भी अभी प्रॉपर्टीज आएगी, ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, 3-4 प्रॉपर्टी है। तो पहले मैंने 3 प्रॉपर्टी लिख रखी है, अब इनको मैं बारी बारी से हल्का सा प्रूफ कर देता हूं, बिल्कुल बहुत इजी है। ठीक है सर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारी मार्केट में, लॉग, पहले इनको छाप लीजिए आप तीनों को, लॉग m ऑन द बेस a प्लस लॉग n ऑन द बेस a इक्वल्स टू बी लॉग m इंटू n टू द बेस a। ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। एक प्रूफ करवा रहा हूं, दूसरा आपको खुद से करना है ना, सेम टू सेम है, बस यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या है, माइनस लिखा है ना, वो आप थोड़ा खुद से सोचना। ठीक है। चलिए करें प्रूफ इसको, है ना। तो फर्स्ट वाली प्रूफ को मैंने LHS को लिया, है ना, LHS। मैं क्या कर रहा हूं, मैं लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं, और मैंने कुछ अभी सामने प्रॉपर्टीज छाप दी 3, उसको मैं क्या करवा रहा हूं, प्रूफ करवा रहा हूं। पहले मैंने क्या बोला, लॉग क्या है, लॉग ऐसा बंदा है कि एडिशन को किस में बदल देगा, प्रोडक्ट में, और डिफरेंस को किस में बदल देगा, डिवाइड में, और जो पावर एक्सपोनेंट है उसको किस में ले आएगा, मल्टीप्लाई में, है ना। ये 3 प्रॉपर्टी मैंने बताई, अब उसको मैं क्या करवा रहा हूं, प्रूफ। सर ये 3 प्रॉपर्टी क्यों पढ़ी सर आपने, क्योंकि हमारी यूज होगी सर। ये कैसे यूज होगी, उसके लिए हम आगे हम एग्जांपल्स करेंगे। पहले देख तो लो भैया, है ना, सब कुछ एक बार में सब कैसे बताएंगे। ठीक है। तो जो ये जो टर्म्स लिख रखे हैं ना, लॉग m ऑन द बेस a इक्वल्स टू, मैंने इसको कुछ x लेट कर लिया, है ना, और लॉग n ऑन द बेस, दूसरा लॉग इसकी कुछ वैल्यू, इसको मैंने y लेट कर लिया, है ना। ठीक है। तो अभी मैंने वहां नोट बताया इसके पहले कि ये सारी प्रॉपर्टी एक ही बंदे से प्रूफ होगी ना। तो कल मैंने आपको सिखाया था कि log m ऑन द बेस a इक्वल्स टू बी x हो, तो ये ऐसे चल जाता है, मतलब m इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x। क्या हम लिख सकते हैं, यस सर हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या है बताना, यहां से क्या समझ में आ रहा है कि n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a की पावर y। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है।
तो m इक्वल्स टू कितना आ गया a टू द पावर x और n इक्वल्स टू कितना आ गया a टू द पावर y। ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये सारी प्रॉपर्टी इसी बंदे की मदद से प्रूफ होगी। यस्टरडे प्रीवियस क्लास I explained log a on the base log x on the base a equals to be y हो, so we can write as x equals to be a to the power y। ठीक है, तो वही तो लिखा मैंने, तो x equals to a to the power y, तो ये x और y की वैल्यू चेंज हो गई बस। ठीक है, अब मुझे क्या है यहाँ पर, मैंने प्रोडक्ट चाहिए, m और n चाहिए ना, m और n चाहिए। LHS हटा दो, लिखने से कोई मतलब नहीं है, LHS नहीं लिया मान लो, बस इन दोनों टर्म्स को मैंने, LHS की दो टर्म्स है उसको मैंने x लेट कर लिया और एक को मैंने क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया। ठीक है, मुझे ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है ना, इक्वेशन फर्स्ट प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ पर m इंटू एन लिखा है, तो मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो m और n का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो m इंटू एन, तो इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। जब हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, जब हमें घर वाले पीट पाट के स्कूल भेजते थे, बहुत ही छोटे बच्चे, तो वहां सिखाया जाता है कि जब बेस सेम होती तो पावर 8 हो जाती है। छठी या पांचवी क्लास में आजकल सिखा देते हैं, है ना। हमने तो बहुत लेट सीखा था ये, ठीक है, झेलता ही नहीं था मैथ्स। तो जब बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती है, 8 है ना, 8। ठीक है सर, तो यहां से क्या आ गया कि m इंटू एन इक्वल्स टू बी a टू द पावर x प्लस वाई, है ना। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो अभी मैंने क्या बताया कि x इक्वल्स टू a टू द पावर y हो तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, या अगर ऐसा हो तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, ये कल भी बताया था, है ना। तो यहां पर क्या है, x का काम कौन कर रहा है, m इंटू एन, है ना, ये a है, तो यहां पर किसको क्या लिख सकते हैं, log ये कौन है, x, और यहां पर कौन है, m इंटू एन, है ना। यहां पर बेस कौन है, a, यहां भी बेस a इक्वल्स टू बी, यहां पर कौन है, यहां पर पावर कौन है, y है, तो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यहां से पावर कौन है, x प्लस वाई। अरे जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा। बस x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, m इंटू एन, a तो वही का वही है और y की जगह कौन आ गया, x प्लस वाई। तो ये ऐसा लिखा है तो उसको लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस उसको लॉग के फॉर्म में लिख दे। मतलब इस स्टेप का बाद ये स्टेप समझ में आई, इसको किस फॉर्म में लिखा, लॉग के फॉर्म में। अरे यार बता दे इसको, सर नहीं बत्ती जली, यस आई कैन अंडरस्टैंड। देखो मैंने क्या बोला कि लॉग m इंटू एन ऑन द बेस a इक्वल्स टू बी x प्लस वाई। तो जब लॉग हटेगा तो वापस क्या आएगा, दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू बी a टू द पावर x प्लस वाई। अरे वही तो लिखा था, तो इसी को मैंने किस में लिखा, लॉग में लिखा है ना, कोई नई बात नहीं है। हाँ यस सर, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब थोड़ा बहुत समझ में आया। सर पर मुझे तो नहीं आया, एक बच्चा चिल्ला के बोलेगा अरे रिपीट करके देख ले मेरे भाई, रिपीट करके देख ले, है ना। यस तो ये आ गया ना। x का वैल्यू कितना है बताओ, तो लॉग m इंटू एन ऑन द बेस a, x क्या था हमारा, अब ये कहां गया, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, है ना। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो जब दो लोग का प्रोडक्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा तो उसको हम किस में लिख सकते हैं, एडिशन में, या एडिशन को हम किस में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में, चलेगा, है ना। यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर डिफरेंस वाली प्रूफ करवाओ, है ना। तो ये पहले इसको स्टार्ट नोट वीडियो पॉज करके पहले इसको छाप लो, या अगर समझ में आ गया है तो अब इसको मन से प्रूफ करो। देख के नहीं छापना है, सेम टू सेम स्टेप छाप रहे हो बिल्कुल कंपेयर करके, नहीं नहीं नहीं, पहले क्या करो, इसको मन से करने की कोशिश करो। नहीं आए तो फिर आपके पास वीडियो है ना। अब आप वीडियो पॉज करके इसको पहले मन से कर लीजिए, और फिर 1-2 मिनट बाद जब आपका प्रूफ हो जाए फिर अब आप डिफरेंस वाली करेंगे। तो डिफरेंस वाली में यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा, m/n। करें इसको प्रूफ, है ना। ये इक्वेशन 2 आ गई मान लो, सेकेंड प्रॉपर्टी। तो आज भी क्या करेंगे, इसको और इसको x और y मानेंगे, है ना। अब यहां पर मैंने क्या किया था, m इंटू एन किया था, है ना। क्यों किया था, ये सपना कहां से आया था मुझे, ये मुझे सपना कहां से आया था, ये मुझे सपना पता नहीं सपना क्यों आया। अरे m इंटू एन लिखा था ना, प्रोडक्ट प्रूफ करना था। अब यहां पर क्या प्रूफ करना है, डिवाइड प्रूफ करना है। तो यहां पर m और n का सर क्या डिवाइड करेंगे, यस हियर भी डिवाइड m अपॉन n। वहां पर मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि यहां प्रोडक्ट वाला प्रूफ करना था। सर यहां पर डिवाइड करेंगे m/n, यस क्योंकि यहां पर क्या चाहिए, m/n, है ना। तो m का वैल्यू बताओ कितना है, a की पावर x, n का वैल्यू बताओ a की पावर y, है ना। तो बचपन में ऐसा पढ़ाते थे जब बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, ये वाला उचक के ऊपर आ जाएगा, तो a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y ऊपर आएगा तो -y, अगेन बेस से में तो पावर 8 हो जाएगी, तो x में क्या जोड़ दिया, -y, है ना। ठीक है सर, ये कौन आ गया, m/n, बस अगेन सेम बात, है ना। तो x इक्वल्स टू बी a टू द पावर y, तो उसको क्या लिख सकते हैं बताओ अगली स्टेप में,
अरे सेम प्रूफ है रे भाई, क्या लिख सकते हो उसको अगली स्टेप में, लॉग x, तो x का काम कौन कर रहा है यहाँ से, m/n टू द बेस a इक्वल्स टू भी क्या है यहाँ पर y, तो y कौन है हमारे पास x माइनस वाई। बस अब x की वैल्यू पुट कर दो, तो x कौन है अगेन वही log m/n टू द बेस a log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, है ना। ठीक है, तो दो लॉग का डिफरेंस को हम किस में लिख सकते हैं, डिवाइड के फॉर्म में, और सम को किस में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये काफी खतरनाक, बहुत ही खतरनाक डेंजर रिजल्ट्स हैं, इनको प्रूफ भी आपको समझना है और ये अप्लाई कैसे होंगे उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं करवाऊंगा एग्जाम्पल बेहतरीन तरीके से, तो सब हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको मैंने बोला था कि यही जितने भी प्रूफ है सब इसी से इस्तेमाल होके सारे के सारे प्रूफ हो जाएंगे, है ना। देखो इसका यूज हो रहा है, इस स्टेप में भी इसका यूज हो रहा है, यहां पर भी इसका यूज हो रहा है, मतलब इसी को ले दे के हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं प्रूफ नंबर 3, है ना। तब तक इसको मन से करिए, अब एक बार हमें ना मन से करिए, जितना प्रूफ मन से करोगे एज ए क्वेश्चन जैसे समझिए भाई, आपको करना पड़ेगा, है ना, बिना करे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आपने छाप लिया होगा, नहीं समझ में आया तो आपने देख लिया होगा, बाकी तो आपने मन से किया होगा, मैं ऐसी आशा रखता हूं। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ नंबर 3 है ना, लॉग m टू द पावर n टू द बेस a इक्वल्स टू बी n इंटू लॉग m टू द बेस a, है ना। करिए 1 मिनट के लिए प्रूफ इसको, है ना, ट्राई करिए जरा इसको 1 मिनट के लिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 को प्रूफ करें, है ना, करें। आपने ट्राई करी थोड़ी बहुत, है ना, मैं करता हूं ना भाई, करता हूं मैं, टेंशन लो। ठीक है, स्टार्टिंग है यार, स्टार्टिंग है। ठीक है, बट मैं जब प्रूफ कर दूं आप पूरा अच्छे समझे और फिर आप वीडियो पॉज करके उसको पहले खुद से एक बार प्रूफ करा करें ना, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, आगे जो भी रिजल्ट्स है, मैं जो भी कुछ आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, कुछ प्रूफ करा रहा हूं, कुछ डेरिवेशन करवा रहा हूं, तो पहले आप उसको अच्छे से समझे इत्मीनान से, फिर वीडियो पॉज करके उसको आप नोट करते हो तो साथ साथ नोट करने की बजाय आप क्या करें, पहले उसको मन से प्रूफ कर लें, नहीं हो तो फिर वीडियो पॉज रिपीट करके देख लो, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए ना, क्या प्रूफ करना है, लॉग m टू द पावर n टू द बेस a इक्वल्स टू बी n टाइम्स ऑफ लॉग m टू द बेस a, मतलब ये n आगे चल जाएगा, n आगे चल जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाओ, n इनटू दिस क्वांटिटी। ठीक है, यस सर, है ना, यस सर। चलिए करता हूं ना, करता हूं, तो इस क्वांटिटी को, है ना, log m टू द बेस a, वही पहले वाली की तरह log m टू द बेस a इक्वल्स को मैंने कुछ कंसिडर कर लिया, है ना, कुछ मान लेता हूं, इसको x लेट कर लेते हैं ना, हर बार की तरह x, है ना। अब यहां पर log n टू द बेस a तो है नहीं, उसको y लूं, इसके पहले वाले 2 में था तो उसको ले लिया, यहां पर सिंगल टर्म है ना, ये थोड़ी m की पावर n के फॉर्म में, इसको भी नहीं लेते। ठीक है, तो यहां से m टू द बेस a इक्वल्स टू बी x हो, तो क्या मैं उसको a इक्वल्स टू बी a टू द पावर x के फॉर्म में लिख सकता हूं? यस, कल आपने समझाया था सर कि अगर लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं और एक्सपोनेंशियल को लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही तो सब में इसी का तो इस्तेमाल हो रहा है भाई, है ना। ठीक है, तो अब आपका जो प्रूफ है वो क्या आ गया, n इंटू क्या हो गया, अब आपको प्रूफ क्या करना है, n इंटू इसको क्या लेट कर लिया आपने, x, तो nx प्रूफ करना है आपको ना, n इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, nx, है ना, nx, यस सर, nx प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा है, LHS में क्या लिखा है, m की पावर n था, इसके पहले वाले में क्या करते थे हम, लेट करने के बाद ये स्टेप आ जाती थी, फिर एक में m और n का मल्टीप्लाई किया था, फिर इसके सेकंड वाले प्रूफ में n और n का डिवाइड किया था। ये सपना कहां से आया था मुझे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पर m की पावर क्या लिखा है, n, तो यहां पर मेरे पास सिंपल n m है, तो मैंने दोनों साइड पावर क्या रेस कर दी, n, बोथ साइड पावर रेस n, सो n टू द पावर n, और यहां पर कितना आएगा, a टू द पावर x टू द पावर n। ये क्यों किया, एक क्वेश्चंस वाले की डिमांड है, जैसे अभी इसके पहले वाले प्रूफ में मैंने m और n का मल्टीप्लाई किया था, पेज पलटा के देखो, और एक में डिवाइड किया था, क्यों, डिमांड थी क्वेश्चंस वाले की। यहां पर क्या डिमांड है, उसको m की पावर n चाहिए, तो वो लेके आ गए। यस सर, अगली स्टेप बताओ, m टू द पावर n इक्वल्स टू बी a टू द पावर nx आ गया। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वापस वही सेम रामायण कि अगर a टू द पावर x इक्वल्स टू y हो, a टू द पावर x इक्वल्स टू y हो, तो उसको क्या लिख सकते हैं बताओ, है ना,
क्या लिख सकते हैं अगली स्टेप में? x इक्वल्स टू बी लॉग y टू द बेस a लिख सकते हैं क्या? यस। अरे यार ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको लॉग में लिख सकते हैं ऐसा। जब इसको हटेगा तो ही a की पावर x इक्वल्स टू y आएगा ना, a की पावर x इक्वल्स टू y। जब यहां से लॉग हटेगा तो वही तो आएगा, y इक्वल्स टू a की पावर x, है ना। तो वही सेम, तो y का काम कौन कर रहा है इस बार? m की पावर n, तो यहां पर कितना आ जाएगा? और x का काम कौन कर रहा है? nx, तो कितना आ जाएगा? nx इक्वल्स टू, इसका क्या लिख रहा हूं? लॉग वर्जन। कौन सा वर्जन? लॉग वर्जन, है ना। तो nx, इसको लॉग के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? ये जो पावर होती है वो इक्वल्स टू में आती है ना। बेस तो a ही है, तो यहां पर बेस a ही रहेगा, और यहां पर जो वैल्यू यहां पर आ जाएगी, है ना, m की पावर n में। अरे कंपेयर कर लो, देखो y की वैल्यू ये है तो y के नीचे ये लिख दिया, a तो सेम है, यहाँ पर जो पावर x थी वो कौन है? nx है, तो यहाँ पर nx आ गया, है ना। यस सर, है ना। चलो बताओ अब, तो n इंटू x का वैल्यू क्या है बताओ बच्चों? ये रहा। अति फर्जी प्रूफ है ना, m टू द बेस। सर मतलब मामू बना रहे हो आप, है ना हमें? बिल्कुल, बेशक, उसमें कोई शंका है क्या? यस सर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ तो ठीक है, सिंपल है, एक बार रिपीट करके देखो, झिलानी हो तो। काफी धीरे मैंने बताया, अप्लाई कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। सर फिर प्रूफ क्यों बताया? वो भी इंपॉर्टेंट, ताकि उससे फील आता है कि चीजें आ क्यों रही है। ये तो ऐसा होता है होता है होता है होता है करके, मतलब, है ना। मैथ से भाई हर चीज का मीनिंग है, कोई रट्टाफिकेशन है ही नहीं मैथ्स में। बस ये तो रट्टा मारना पड़ेगा कि इसको मार्केट में 2 बोलते हैं, इसको मार्केट में 3 बोलते हैं। इसका प्रूफ दो कि इसको 3 बोलते हैं। इसको कचौरी क्यों नहीं बोलते, इसको समोसा क्यों नहीं बोलते? नहीं, इनको डिफाइन किया गया है ना, जो डिफाइन किया उसका प्रूफ नहीं है। इसको चीजों को डिफाइन किया गया, इसको 3 बोलते, इसको 2 बोलते, इसका कोई प्रूफ नहीं है ना भाई, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे 3 प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई। अब मैं लेता हूं बढ़िया बढ़िया खूबसूरत से एग्जांपल्स, कम से कम 4-5 क्वेश्चंस करूंगा और आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज है लॉग में? 3 प्रॉपर्टीज। यस सर, ओनली 3 प्रॉपर्टी। हाँ, ओनली 3 प्रॉपर्टीज, है ना। कितनी प्रॉपर्टीज है? ओनली 3 प्रॉपर्टी है। मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में ही, इंट्रोडक्शन वाले में, है ना, 7 या 8 मिनट का लेक्चर होता है मेरा हमेशा इंट्रोडक्शन का, कि लॉग का अगर थ्योरी देखोगे तो 1 या 2 पेज में खत्म हो जाता है ना, क्वेश्चंस ज्यादा है। तो अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस। हाँ बच्चों, तो मैंने 2 एग्जांपल्स लिख रखे हैं ना। ये प्रॉपर्टी नंबर 1st, 2nd, 3rd पर बेस्ड नहीं है, जिनसे सारी प्रॉपर्टी प्रूफ हुई है ना। किनसे सारी प्रॉपर्टी प्रूफ हुई है? कि log x टू द बेस a इक्वल्स टू y हो तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर y, है ना। जो सब प्रॉपर्टी का भी मतलब है ना, ये मेन जो हमारा लीड करता था, हर प्रॉपर्टी को जो प्रूफ करने में हेल्प करता था, है ना, इसकी मदद से ये वाले क्वेश्चन दोनों सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसको भी प्रॉपर्टी में आप ले सकते हो ना, प्रॉपर्टी नंबर, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, है ना, वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट टाइप ले सकते हो आप इसको, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, आपको ऐसा कुछ गंदा सा लिख रखा है और देखने में बिल्कुल भयानक लग रहा है ना, और आपको x का वैल्यू पूछा है इस क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन में आपको पूछा है a का वैल्यू, है ना, ठीक है। इसके पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूं कि जैसे ऐसा आ जाता था, log x प्लस 4 टू द बेस 2 इक्वल्स टू बी, मान लो 3 आ गया, तो आपको पूछा कि x की वैल्यू बताओ, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि log को हटाएंगे तो किस में चेंज होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। तो इसको क्या लिखते हैं? दिस नंबर इक्वल्स टू बी, है ना, पढ़ रखा है ना हमने, इस टाइप से जाता है 2 टू द पावर 3। सो x प्लस 4 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 इज नथिंग बट 8। सो x इक्वल्स टू बी 8 माइनस 4, मतलब कितना आ जाएगा? 4। यस सर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 रख के देखा तो 4 रख के देखा तो 4 प्लस 4 कितना आएगा? 8, है ना, 8 टू द बेस 2, है ना, ठीक है सर। तो 2 की पावर क्या लगाऊं कि आंसर 8 आ जाए? ओरल अगर ऐसा बोलता तो 3, है ना, 2 की पावर 3 लगाएंगे तभी तो आंसर कितना आएगा? 8, है ना। तो एस को सेटिस्फाई भी कर रहा है जो आंसर आया ना, ठीक है। हाँ सर, बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर लॉग का इंक्लूडेड सवाल हो और आपकी x की वैल्यू पूछे आपको या कुछ ऐसा पूछे, तो हम लॉग को हटाएंगे, है ना, लॉग को हटाने की कोशिश करेंगे। तो लॉग हटेगा कैसा? ये पूरा वैल्यू इक्वल्स टू बी a टू द पावर x, इस टाइप से जाता है ना, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले मैं एक बार क्वेश्चंस पढ़ देता हूं, फिर आप इसको एक बार हल्का सा ट्राई करना, ज्यादा मत ट्राई करना क्योंकि नहीं बनेगा, स्टार्टिंग है ना, ठीक है। तो लॉग दिस मसाला, ये वाली पूरी x का काम करेगा, टू द बेस a इक्वल्स टू बी y, है ना, ऐसा लिखा हो, ठीक है। तो लॉग के अंदर ही किसकी तरह, वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा, और बेस कौन है? इस लॉग का बेस कौन है? 4, है ना। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है? 2 log टू द बेस 3, और इसकी वैल्यू में क्या आ रहा है? 1 प्लस लॉग 1 प्लस 3 log x टू द बेस 3 ऑन द बेस 2, है ना। तो इस लॉग का बेस कितना है? 2, इस लॉग का बेस कितना है? 3,
इस लॉग का बेस कितना है 3 और इस लॉग का बेस कितना है 4 है ना, तो आपको सामने वाला x की वैल्यू पूछ रहा है, आराम से समझना। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि log x टू द बेस a हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू y हो तो उसको x की पावर x इक्वल्स टू a की पावर y लिख सकते हैं क्या, यस। तो ये पूरा मसाला अभी इतना जितना ब्रैकेट में इसको मैं x मान रहा हूं, है ना, तो यहां से क्या बोल सकता हूं मैं कि दिस x इक्वल्स टू x कौन मतलब 2 log बेस 3 ब्रैकेट 1 प्लस log ऑन द बेस 2 1 प्लस 3 log x टू द बेस 3 इक्वल्स टू बी कितना आ जाएगा ये x, दिस x ये पूरा कौन है हमारा x इक्वल्स टू a कौन है 4, a की पावर y है ना, ये y का काम कौन कर रहा है 1/2 है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा है ना, तो रूट 4 लिखा है ये, तो रूट 4 मतलब कितना आ जाएगा 2, तो क्या इसको हटा के मैं 2 लिख दूं, यस सर ना, इक्वल्स टू 2 आ गया, चलेगा। क्या किया मैंने, log टू द बेस 4 ये कौन है, पूरा इस मसाले को x माना, तो log x टू द बेस 4 इक्वल्स टू भी y था, तो x इक्वल्स टू 4 की पावर 1/2 है ना, तो वही x का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना। अब यहां से अगली स्टेप में ये 2 टू होल मल्टीप्लाई में 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, कितनी बार में कैंसिल हुआ 1 टाइम्स में, कितना बचेगा बताओ, log 1 प्लस log 1 प्लस 3 log x, ठीक है, और यहां पर बेस में कितना आ रहा है बेटा 3 है ना, 3, ठीक है, ये कितनी बार में कैंसिल हो 1 टाइम में। अब ये मसाला किसकी तरह ट्रीट होगा, x की तरह है ना, हमको log को हटाना है ना, ठीक है, log को हटाने के लिए हमारे पास यही कंसेप्ट है ना, तो ये इस बार किसकी तरह ट्रीट करेगा बोलो, x की तरह है ना, तो x बराबर मतलब 1 प्लस log 1 प्लस 3 x टू द बेस 3 इक्वल्स टू कितना आएगा 3 की पावर 1 मतलब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगली स्टेप में 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, यहां से log यहां पर बेस में कितना है 2 1 प्लस 3 log x टू द बेस 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा 2 है ना। अब यहां से अब पहले सबसे पहले इसको x माना था, फिर log के अंदर जो आ रहा था उसको x माना था, अब यहां पर log के अंदर कौन आ रही है, तो ये x इक्वल्स टू a की पावर y, मतलब अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा, x मतलब कौन 1 प्लस log 3 x टू द बेस 3 इक्वल्स टू भी 2 टू द पावर 2 मतलब कितना 4 है ना। अब इसको अगेन इधर शिफ्ट किया तो कितना आएगा 3 log x टू द बेस 3 इक्वल्स टू भी 4 माइनस 1 बोले तो 3 से 3 कैंसिल होगा, कितनी बार में कैंसिल हो 1 टाइम्स में, तो log x टू द बेस 3 इक्वल्स टू बी 1, तो अगेन वही ऐसा पहुंच गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा x इक्वल्स टू 3 है ना। अब सर क्या x इक्वल्स टू 3 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, यस करेगा ना, हल्का सा फील कराने की कोशिश करो, पहले इसको समझ लो, अरे कुछ नहीं किया, log को हटाया बस, log को हटाते गए, log बेस को छोड़ के जो मसाला बचता है वो x की तरह ट्रीट करा, बेस को छोड़ के जो मसाला बचा वो x की तरह ट्रीट हुआ, बेस को छोड़ के जो मसाला हुआ वो x की तरह ट्रीट हो गया, और फिर लास्ट में तो x ही बचा था, ठीक है। अब देखो आपको मैं थोड़ा फील कराता हूं, ठीक है। मिटा दे इसको, हल्का सा x इक्वल्स टू 3 का इसका आंसर होगा है ना, तो 3 हम रख के देखते हैं, ठीक है, थोड़ा 3 रख के देखते, ओरल थोड़ा करने की कोशिश करते हैं कि x इक्वल्स टू 3 रखा, तो लोग 3 ऑन द बेस 3 कितना आंसर आएगा है ना, ये तो पता ही है ना आपको कि log a टू द बेस a है ना, तो a की पावर क्या लगाऊं कि आंसर a आ जाए, a की पावर क्या लगाऊं कि आंसर a आ जाए 1, अरे जैसे चलो इसका नहीं समझ में आया तो इसकी वैल्यू होगी log a टू द बेस a में बोल रहा हूं 1 होगा, मत मानो ये 1 होगा, ये मान लो x होगा है ना, तो यहां से कितना आएगा a से जाता है ना, तो a इक्वल्स टू कितना आएगा a की पावर x, कंपेयर कर दे तो a की पावर कितना है 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 है ना, तो जब वैल्यू और बेस सेम हो तो आंसर कितना होता है 1, या ऐसा फील भी कर लो है ना, इसका मतलब क्या होता था, यहां पर कौन होता था आंसर, क्या जो आता था वो पावर होती थी, तो a की पावर क्या लगाऊं कि आंसर a आ जाए, तो 1 लगाएंगे तो a आ जाएगा है ना। तो जब a को नोट बना के लिख देना स्टार बना के कि log a टू द बेस a, जब बेस और वैल्यू दोनों सेम हो तो आंसर कितना होता है 1। शायद मैंने कल बता दिया था, फिर भी मैंने एक बार रिकेप कर दिया। अब 3 रखा ना, 3 रखा, तो 3 टू द बेस 3 आंसर जो है उसका मतलब क्या है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपका x इक्वल्स टू 3 इसका आंसर आ गया, मतलब जब आपने 3 रखा तो 3 टू द बेस 3, ये वाला बालक कितना हो गया 1 इंटू 3 प्लस 1 4, तो ये पूरा आंसर कितना आ गया 4 आ गया है ना, तो log 2 4 टू द बेस 2 है ना, इसको 4 को क्या लिख दिया 2 की पावर 2 है ना, ये आंसर कितना आया 4 आया, समझ में आया कैसे,
3 रखा, 3 टू द बेस 3, दोनों सेम है, 1 हो गया, 1 इंटू 3, 3 प्लस 1 4। तो ये जो आइटम लिखा है अंदर कितना लिखा है 4, log 4 टू द बेस 2, तो उसको क्या लिखा 2 की पावर 2। अभी बताए थे 2 आगे उचक जाएगा, है ना, एक प्रॉपर्टी नंबर 3 से, तो 2 आगे आ गया था ये वाले। अरे यार सर बहुत ही तेज बताते हो यार आप, समझ में ही नहीं आता कभी कभी, तो क्या ही करें, है ना। ये ऐसा लिख सकते हैं इसको क्या, है ना, ये आइटम 4 आया था, 4 को लेकर 2 की पावर 2, 2 आगे उचक जाएगा, है ना। अरे m टू द पावर n वाली प्रॉपर्टी, तो ये अगेन सेम 2 आ गया, 2 और 2 थे 1 हो गया, 1 इंटू 2 कितना आ गया 2 आ गया, मतलब ये पूरा आंसर कितना आ गया 2 आ गया, 2 प्लस 1 3, तो यहां तक आंसर पूरा कितना आ गया 3, 3 टू द बेस 3 1, तो ये कितना आ गया 1 हो गया, कितना आंसर बचा log 2 ऑन द बेस 4, है ना। तो 4 की पावर क्या लगाऊंगी आंसर 2 आएगा, 4 की पावर क्या लगाएगी आंसर 2 आएगा 1/2, तभी तो स्क्वायर रूट 4 2 होगा, है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो वो आंसर सेटिस्फाई भी कर रहा है ना। तो ये जो आंसर आते हैं इसको जब हम वापस रखते हैं तो इसको क्या करता है वो सेटिस्फाई भी करता है, ठीक है क्लियर। तो ये काफी एक्सप्लेनेशन हो गया इस फर्स्ट वाले क्वेश्चंस का, है ना, ठीक है। एक बढ़िया सवाल ले लिया मैंने ताकि आपको दिक्कत ना आए ना। इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी, ए की वैल्यू ना, ए की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको आप खुद से करो, है ना, इसको पहले खुद से करो, है ना। मैं क्वेश्चंस पढ़ दूं, log ऑफ ऐसा लिखा है, इसका बेस 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 6 है और इक्वल्स टू x लिखा है ना। तो log बेस 2 और ये पूरा मसाला किसकी तरह ट्रीट होगा बताओ, x की तरह, है ना। तो x की काम कौन करेगा, ये पूरा मसाला। तो इधर कितना आएगा 2 की पावर x, है ना, 2 की पावर x, ठीक है। अब ये पूरा मसाला किसकी तरह काम करेगा x का, तो इधर a की पावर y, तो इस बार ये y आ रहा है, मतलब कितना log ऑफ a 4 6 इक्वल्स टू कितना आएगा 3 की पावर 2 की पावर x, है ना। अब वापस ये x का काम करेगा, तो log x ऑन द बेस a इक्वल्स टू y है, तो x मतलब कौन log, ये 4 कहां से आ गया रे, पता नहीं क्या हो गया, 6 इक्वल्स टू भाई a की पावर y मतलब 4 की पावर 3 की पावर 2 की पावर x, है ना। अब यहां से कितना बचेगा a, तो कितना आएगा भाई log x ऑन द बेस a, तो यहां से a इक्वल्स टू कितना आएगा 6 की पावर 4 की पावर 3 की पावर 2 की पावर x, है ना, ये a आ गया, चलेगा, है ना। तो ये a की वैल्यू है ना, बस ये ऐसा ही आंसर, ऐसा, यस सर ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं कुछ 2-3 और एग्जांपल लेता हूं जो हमारी 3 प्रॉपर्टीज है उन पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स 2 थे, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी बोल सकते हो इसको, कि जब लॉग को हटाएंगे तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन जाता है, उसकी मदद से हमने इसकी मदद से हमने दोनों क्वेश्चंस किए, ठीक है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स, इनको आप मन से करिएगा, है ना। हाँ बच्चों, तो अपन 3 एग्जांपल्स करते हैं ना, ये भी हमारी प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही है। थर्ड एग्जांपल्स मैं नहीं करूंगा, थर्ड क्वेश्चन जो है हमको दी लिखा है यहां पर, थर्ड क्वेश्चंस जो हमने फर्स्ट और सेकेंड अभी क्वेश्चंस किए थे लगभग सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चंस एक बार पढ़ देता हूं। 3 लॉग दे रखे हैं, है ना, इसके लॉग के बेस में 2 है, यहां पर बेस में 1/4 है, और यहां पर कितना है 5 है, और यहां पर है x, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू पूछा है, आपकी तसल्ली के लिए आंसर लिख देता हूं ना, इसका आंसर है इसका x इक्वल्स टू बी 5 टू द पावर 1/4, है ना, 4th रूट ऑफ 5। करेगा क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई ना, बन जाएगा तो खुशी होगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस कर देते हैं और हमारा थोड़ा बहुत आज काम खत्म हो जाएगा, कि जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उस पर हम हल्का फुल्का क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत कम क्वेश्चंस हुए, हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, हमें कुछ 2-4 और प्रॉपर्टीज या हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है बेस चेंजिंग थ्योरम वो पढ़ने की जरूरत है, फिर हम थोड़ा अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log x प्लस 1 टू द बेस 3 प्लस log x प्लस 3 टू द बेस 3 इक्वल्स टू बी 1, है ना, और हमें x का वैल्यू पूछा है, हमें क्या कैलकुलेट करना है x का वैल्यू, ठीक है। तो ये यहां पर दोनों के बेस सेम है, यस सर। बीच में एडिशन आ रहा है, यस सर। क्या हमारे पास ऐसा कोई सा रूल है, क्या हमारे पास कोई सा रूल है कि इन 2 लॉग को वो 1 लॉग में चेंज कर दें, यस वी हैव वन रूल। रूल नंबर फर्स्ट, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इक्वल्स टू बी log m इंटू n टू द बेस a, है ना। तो यहां पर दोनों का बेस सेम है,
यस सर बेस सेम है ना, बेस 3 और आपस में क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, मतलब क्या आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ना इक्वल्स टू 1। क्या किया मैंने, इन दो लॉग को एक लॉग में कन्वर्ट कर दिया। इससे फायदा क्या होगा देखना आप, अब यही ये पूरा जो बालक है किसकी तरह ट्रीट करेगा, x की तरह। तो log x टू द बेस 3 इक्वल्स टू बी 1, तो x मतलब कौन, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू क्या सिखाया था बताओ, 3 की पावर 1 मतलब 3 है ना, बस आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो x इंटू एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 कितना आएगा 3x, 1 इंटू एक्स कितना होगा x, और 1 इंटू 3 कितना आएगा 3 इक्वल्स टू बी 3 है ना, चलेगा, यस सर चलेगा। 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, तो कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 1 है ना, एक बार में कैंसिल हुआ है ना, नहीं अबे 0 आएगा, ध्यान रखना है ना, इधर भेजोगे तो 3 माइनस 3 0 तो होगा है ना, गड़बड़ मत कर देना हड़बड़ाहट में, ठीक है। तो यहां से x कॉमन लिया, टेक x कॉमन, सो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 4, सो एक आंसर क्या आएगा x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 4 है ना। अब कौन सा आंसर वैलिड होगा है ना, जब भी लॉग के आंसर आए तो हल्का फुल्का वेरीफाई करके देखना, नोट बना के लिख लो। सर ये क्या बोला आपने, जब भी लॉग का जो भी आपको सॉल्यूशंस आए उसको हल्का फुल्का आपको वेरीफाई करके देखना है। जैसे आपने -4 रखा x इक्वल्स टू -4 रखा, तो -4 प्लस 3 -1, लॉग -1 टू द बेस 3 हो सकता है कि ये तो पॉजिटिव होता है, तो -4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वाई, रीजन बताओ, क्योंकि लॉग में जो ये x होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब हम -4 रखेंगे ओरिजिनल क्वेश्चंस में, तो -4 प्लस 3 कितना आ रहा है, नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, अगर पॉजिटिव आता तो चलता, ठीक है। तो -4 यहां पर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन से क्या कहलाई कि जब भी हम लॉग के सवालों को, ऐसे लॉग वाली इक्वेशंस के सवालों को सॉल्व करेंगे, तो जब हमारे आंसर्स आएंगे तो हम आंसर्स को हल्का सा एक वेरीफाई करके देखेंगे। सर इसमें बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे नए नए क्वेश्चंस की तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। तो जब हम -4 रखेंगे तो -4 प्लस 3 -1 होगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। सर 0 रखकर कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, ये तो कट जाएगा क्योंकि 1 चलेगा लॉग में, 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, बेस में 1 नहीं होना चाहिए, वैल्यू में तो 1 चलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आएगा क्या आएगा, x इक्वल्स टू 0, ठीक है, चलेगा है ना। इजी सवाल था, इजी सवाल था, वेरी आसान है ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर करता हूँ सेकेंड, बट 1 मिनट थोड़ा चेक कर लो है ना, मुझे सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पर 1/x होगा, जस्ट 1 मिनट यार। यस सर, हमारा शक सही निकला ना, यहां पर क्या है x है, ठीक है, 1/x है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं ना। सेकेंड वाला बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ना। इनिशियल में इत्मीनान से समझो, फिर उसको मन से करना है। मैं जानबूझ के ऐसे कुछ अजीब से प्रॉब्लम करा रहा हूं ताकि आप हल्का फुल्का देख के रखो। कल मैं आपको जब बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ा दूंगा तब मैं इस टाइप के सवाल बार बार करते चलूंगा, तो एक बार आप इनको देख के रखोगे, अच्छा हाँ इस टाइप के सवाल भी हमने देखे, तो एक आइडिया लगेगा। दुखी मत होना आपसे नहीं बने तो, है ना, ये हमारी लर्निंग है। शुरू के 3-4 लेक्चर जब अब मैं आपको क्वेश्चंस करूंगा, कल मैं जब बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ा दूंगा, फिर आपको मैं असाइनमेंट के तौर पर 10-15 क्वेश्चंस डेली 3-4 लेक्चर्स में दूंगा, तो आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। टेंशन मत लेना है ना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चंस को करते हैं ना। क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, log 5 to the power x plus 125 to the base 5 equals to be log 6 to the base 5 plus 1 plus 1/2x, है ना। तो कैलकुलेट करना है आपको x का वैल्यू, है ना। चलिए करें इसको, है ना। तो पहले log वाली टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं ना, एक साइड ले लेते हैं, है ना, ठीक है। तो log वाली टर्म को इसको इधर शिफ्ट किया, कितना मिलेगा बताओ, log 5 to the power 1/x plus 125 to the base 5 minus log 6 to the base 5 equals to be 1 plus 1/2x, चलेगा, है ना। सर ऐसा सपना कहाँ से आया आपको, सर धीरे धीरे आएगा, आपको भी बिल्कुल आपको भी आने चालू हो जाएंगे जब तुम दिन भर कॉपी पेन लेके बैठ के प्रैक्टिस करोगे। सेंगेज के क्वेश्चंस, है ना, कई लॉग के क्वेश्चंस देखो आप, कहीं आपको मिले तो, या तो मैं असाइनमेंट में दूंगा 1-2 लेक्चर्स बाद से, टेंशन मत लो। जहां भी लॉग का क्वेश्चन देखे उसको पहले अटेम्प्ट करो, तो आपको भी धीरे धीरे सपने चालू हो जाएंगे ऐसे आना। रीजन भी दे रहा हूं कि यहाँ पर log m माइनस log n अप्लाई कर सकते हैं ना, तो 2 लॉग को हम 1 लॉग में चेंज कर सकते हैं, हमारी क्वेश्चन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन को थोड़ा रिड्यूस कर देता, बट यहाँ पर बीच में क्या आ रहा, माइनस आ रहा है। सर माइनस वालों को भी कर देंगे, यस पढ़ा तो हमने, log m माइनस n, तो क्या होता है log m अपॉन n,
तो 5 तो सेम है ना, बेस तो 5 रहेगा। m कौन है 5 की पावर x प्लस 125 अपॉन n कितना है 6 इक्वल्स टू बी 1 प्लस 1 अपॉन 2x। चलेगा, ठीक है। तो ये वाला पूरा किसकी तरह ट्रीट करेगा, x की तरह। तो log x टू द बेस 5 इक्वल्स टू बी 1 प्लस 1/2x है ना। तो x इक्वल्स टू बी a की पावर y है ना। तो x कौन है बताओ, 5 की पावर 1/x प्लस 125 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू बी 5 टू द पावर है ना, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2x। चलेगा, है ना। हाँ, लॉग तो हट गया ना, लॉग तो हट गया, ठीक है। आगे भी आसान है, टेंशन मत लेना। 5 टू द पावर 1/x प्लस 125। शुरू में आपको टफ लग सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बट अब देख के थोड़ा समझो कि हाँ कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है ना। क्या किया मैंने, सबसे पहले इसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, log m माइनस log n बेस सेम था तो m अपॉन n हो गया। उसके बाद log को हटाया तो किस में चेंज हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। ये x इक्वल्स टू a की पावर y उस टाइप से, ठीक है। यहां से अगली स्टेप में ध्यान से रखना, 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1/2x ऐसा कर सकता हूं क्या, बोलो। यस सर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो 1 प्लस 1/2x वापस वही आ जाएगा ना। तो उसको ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे हम आगे बहुत बार करेंगे तो आपको हैबिचुअल हो जाओगे। अभी दुखी मत होना एकदम से देख के, है ना। बस अभी समझो कि चल क्या रहा है मार्केट में, ठीक है। ये कितना लिखा, 5 की पावर 1/x प्लस 125/6 इक्वल्स टू बी 5 इंटू 5 की पावर 1/x की पावर 1/2 लिख दूं क्या इसको मैं, है ना। या इसको मैंने y कंसिडर कर लिया, इसको मैंने p हर बार लूंगा, p लेट कर लिया। किसको, 5 की पावर 1/2x को p ले लिया। क्या बोला मैंने आपको, 5 की पावर 1/2x को p ले लिया। सर ये क्या मतलब, सर को हर कुछ कर रहे हो सर, यहां तक तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यस सर, है ना। इसको क्यों पी लिया समझ में आएगा, सुनना ध्यान से ना। ये 5 टू की पावर 1/2x को पी लिया, पर यहां पर तो 5 की पावर 1/x है ना। तो दोनों साइड इसको स्क्वायरिंग कर दिया, तो 5 की पावर 1/2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 5 की पावर 1/x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा पी स्क्वायर, है ना। तो अगर इसको हम p लेते हैं तो 5 की पावर 1/x क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। तो पूरी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी खूबसूरत सी, है ना। तो ये कितना लिखा है पी स्क्वायर प्लस 125/6 इक्वल्स टू बी 5p। बस अब तो सिंपल सवाल दिख रहा है ना, कितना भयानक दिख रहा है, तो उसको हमने सिंपल बना दिया ना। क्या किया, 5 की पावर 1/2x को पी लिया। सर ये कैसे समझ में आएगा, आगे मैं नोट लिखाऊंगा कि जब लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन जाएगा, तो उसको हमेशा हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाएंगे या क्यूबिक के फॉर्म में। तो हम किसी एक टर्म को कुछ p या t जो भी लेना चाहें हम लेंगे। बस अब देख के रुको, जानबूझ के दूसरी क्लास में हर तरीके के सवाल करा रहा हूं, पर जब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो हमको एकदम से अटपटा ना लगे। सर अभी तो लग रहा है ना, अभी तो थोड़ा तो अपने को झेलना पड़ेगा ना चीजों को, चलेगा। तो 5 टू द पावर 1/2x को पी लिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है m इंटू n, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/x बचेगा। तो 5 की पावर 1/x मतलब कितना पी स्क्वायर हो जाएगा, चलेगा। इसको इधर शिफ्ट किया तो पी स्क्वायर प्लस 125 इक्वल्स टू कितना आएगा 30p, है ना। बस अब तो p में क्वाड्रेटिक बन गई, अब p की वैल्यू निकाल लेते हैं। मिटा दे इस स्टेप को, है ना, क्वेश्चंस को मिटा रहे हैं यहां से, या ये दोनों स्टेप मिटा देते हैं ना। आप बस देखते चलो, फिर इसको मन से करना है ना, दुखी मत होना यार, है ना, दुखी मत होना, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ, पी स्क्वायर माइनस 30p प्लस 125 इक्वल्स टू बी 0, है ना। तो इसको 25 इंटू 5 125, तो 25p माइनस 5p प्लस 125 इक्वल्स टू बी 0। तो p कॉमन लिया तो कितना बचेगा, p माइनस 25 माइनस 5 कॉमन लिया तो p माइनस 25, p माइनस 25 p माइनस 25 सेम आ गया, है ना, p माइनस 5 आ जाएगा, है ना। तो p का यहां से 2 वैल्यू आ रहा है। बता दो इसको, क्या किया मैंने, p में क्वाड्रेटिक बनी, p में क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके p की वैल्यू ले आया, तो आपका p का आंसर कितना आएगा 25 और p का आंसर कितना आ गया 5। तो आप यूं मत सोचना कि आंसर आपके 25 और 5 आए, नहीं, आपको x की वैल्यू पूछी थी ना कि p की वैल्यू। तो आपने p किसको लिया था, 5 की पावर 2/x इक्वल्स टू, ये कितना लिखा है 5 की पावर 2 लिखा है, और यहां से 5 की पावर 2/x इक्वल्स टू कितना लिखा है 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर 1, है ना। कंपेयर कर दिया तो 1/2x इक्वल्स टू बी 2, है ना। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 4x, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 1/4 एक आंसर। और
यहाँ से इन दोनों को कंपेयर किया तो 1/2x इक्वल्स टू 1, तो 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 2x, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। तो आपके दो सोल्यूशन आ जाएंगे 1/2 एंड 1/4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 2 का। आई कैन अंडरस्टैंड, है ना, आपको टफ लगा होगा थोड़ा, पर एक बार रिपीट करके देखो, इसको थोड़ा समझो। इनिशियल है, कल से जब आपको मैं पढ़ा दूंगा बेस चेंजिंग थ्योरम, उसके बाद हम ऐसे बहुत सवाल करेंगे तो आपको आदत में आ जाएगा, चिंता मत करना भैया, है ना। अब कल आपको मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, एक नया टर्म बोल रहा हूँ बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम। ये क्या लफड़ा है उसका हल्का सबको डेमो दे रहा हूँ कि मैं आपको कल बेस चेंजिंग थ्योरम क्यों पढ़ूंगा। तो बेस चेंजिंग थ्योरम मतलब बेस को चेंज करना। कभी कभी कल ऐसा होगा कि log 9 ऑन द बेस x + 1 प्लस log x + 4 टू द बेस 3 इक्वल्स टू कुछ 1 होगा। तो क्या अब हम log m + n अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए। तो अब हम कल जो थ्योरम पढ़ेंगे बेस चेंजिंग थ्योरम, उससे हम बेस सेम बनाना सीखेंगे। अभी तक क्या दे रहा था सवाल में, बहुत नन्हे मुन्ने सवाल जिसमें बेस सेम था। देखो पेज पलटा के 2 मिनट के लिए, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था log का बेस 3 था सेम, शायद यहाँ पर 5 सेम था, मतलब कहीं ना कहीं बेस सेम आ रहा है। तो कल मैं आपको कैसे कहूंगा कि जब बेस सेम नहीं होंगे तब भी हम ये फार्मूले अप्लाई कर पाएंगे। कैसे? बेस को सेम बनाने के। तो बेस को सेम बनाने के लिए मार्केट में कौन सी थ्योरम है? बेस चेंजिंग थ्योरम। वो 3 या 4 थ्योरम मतलब प्रॉपर्टीज है, जैसे लॉग की 3 प्रॉपर्टी है वैसे ही बेस चेंजिंग थ्योरम की 3 या 4 प्रॉपर्टी है, वो पढ़ा दूंगा। इतने में हमारा लॉग का थ्योरी कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगले 2 या 1 लेक्चर्स तक क्या करेंगे, केवल और केवल प्रॉब्लम्स, उसमें ये वाले इस टाइप के प्रॉब्लम भी आएंगे, उनको मैं सेपरेटली लॉगरिथम इक्वेशंस टाइप लिखवा के उनकी स्टेप्स कि पहले लॉग को हटाएंगे, फिर कुछ एक्सपोनेंशियल में बनेगा, फिर उसको एक को कुछ p कंसिडर करेंगे, फिर वहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमारा x का आंसर आ जाएगा। ऐसा तो कल मैं आपको मतलब अगले 2 या 3 लेक्चर्स में मैं आपको वहाँ पर थ्योरी भी लिखा दूंगा, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आज जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी उनको एक बार रिवाइज करिए, जितने मैंने क्वेश्चंस करे उनको समझिए, थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, अगले 2 या 3 लेक्चर्स का वेट करिए, तो आपका लॉग अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने बोला है ना, प्रॉमिस किया है कि जितना हम करा रहे उतने में काम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। उसके बाद कोटा फोटा कहीं के भी मार्केट में किसी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के कहीं के भी नोट्स देख लेना, एक कसर नहीं छूटेगी भैया, इतना भरोसा रखे। ठीक है, मिलते अगली क्लास में, थैंक यू। पर हम पढ़ेंगे क्या? बेस चेंजिंग थ्योरम। क्यों पढ़ेंगे उसका रीजन क्या मैंने बता दिया। ठीक है सर, तब तक आप थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है।